जैसे जैसे 5 तारीख नजदीक आ रही है, पूरा देश राममय होता जा रहा है। आपको बता दें, भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण होना है, उसकी तारीख 5 तारीख है। और आपको बता दें, 1:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर की नींव रखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उससे पहले ही अयोध्या, न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश जो है वो राममय हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के गुप्तार घाट में, राम जानकी मंदिर परिसर में। आपको बता दें, यहाँ पर बड़ा भक्तिमय माहौल हो रखा है। कुछ कवि हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कुछ भजन हम आपको सुनाएंगे अगले आधे घंटे तक, जो कि भगवान राम से जुड़े हुए भजन होंगे, उसमें इतिहास होगा। और आइए सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजकुमार दास जो कि भजन गा रहे हैं, ये मौजूद हैं। साथ ही साथ निरुपमा श्रीवास्तव कवित्री हमारे साथ मौजूद हैं। ताराचंद तन्हा जाने माने कवि मौजूद हैं। राजेश यादव जी मौजूद हैं, जाने माने गायक। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक भजन से, जिस भजन को गाएंगे राजकुमार दास। आइए इनसे जानते हैं कि कितने भाव हैं इनके अंदर। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ। मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। राजकुमार दास जी, समझना चाहेंगे आपसे, कितना मीठा आपने भजन गाया, कितनी उम्र है आपकी और कब से ये भजन गा रहे हैं, और इस घाट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, हमारी उम्र 12 साल है। हमको अयोध्या में रहते 6 साल हो गए। और ये जो घाट है, इसको गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने माल से चल कर आए थे और उसके बाद यहीं पे आकर के प्रभु बैकुंठ चले गए थे, यहाँ से गायब हो गए थे प्रभु। इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ा जी। और सामने प्रभु का मंदिर भी है। अब यहाँ पर जो मंदिर निर्माण होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, पूरी अयोध्या जो है वो दिवाली का माहौल हो गया है। तो उस माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप रात में दीपक जगमगाते हैं, कैसे होता है? देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी ही ऐसी है कि उसका बखान करना स्वयं तुलसीदास जी महाराज नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे बखान। कहा कि कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू वसे तुले न तुलसीदास। कहा कि कोटि कल्प, हजारों वर्ष मथुरा में रहिए, हजारों वर्ष काशी में रहिए, परंतु एक निमिष सरजू बसे। मतलब निमिष कहते हैं आँखों के पलकों को, ये जो आँख के पलक होते हैं उनको निमिष कहते हैं। मतलब एक निमिष, एक क्षण भी यदि हम आप सभी महासरयू का दर्शन कर ले, अयोध्या में रह लें, तो समझ लीजिए उसकी कल्पना स्वयं महाराज तुलसीदास जी महाराज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कल्पना करेंगे। चलिए, अकल्पनीय है अयोध्या, और उसके लिए शब्द किसी के पास नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान की राम की नगरी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। निरुपमा जी हमारे साथ मौजूद है। निरुपमा जी, अगर इस घाट की बात करें और जिस तरीके से मंदिर निर्माण की तारीख नजदीक आ रही है, क्या भाव उमड़ रहे हैं एक कवित्री के तौर पर आपके मन में? भावनाएं तो सर आकाश को छू रही हैं, क्योंकि यह वर्षों की तपस्या है, वर्षों की प्रतीक्षा है। शिलान्यास की घड़ी आई है। यह हमारे आर्यावर्त की भूमि है जो धन्य हो जाएगी। इसके लिए 2 पंक्तियां कि रामायण का सार राम है, रामायण का सार राम है, राम राज्य विस्तार राम है, और शिलान्यास मेरे रघुवर का
कण कण में साकार राम है, कण कण में साकार राम है। और शिलान्यास तो हो जाने दो, शिलान्यास तो हो जाने दो, राम राज्य फिर आ जाएगा और अवध धाम सुंदरतम होगा, विश्व पटल पर छा जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या के नाम एक गीत देना चाहूंगी कि मेरे राम आप विराजिए, बरसों की पूरी आस हो। मेरे राम आप विराजिए, बरसों की पूरी आस हो। रघुवर सिया लक्ष्मण सहित चरणों में हनुमत दास हो, चरणों में हनुमत दास हो। बहु प्रतीक्षित कार्यशाला में पत्थर पड़े हुए थे, अब उनकी तपस्या भी पूर्ण होने को है कि तड़पी अयोध्या तलक पाथर थे, पाथर हो गए, पाथर थे, पाथर हो गए। निरखूं तुम्हारा धाम में, तुम तृप्ति भी तुम प्यास हो, तुम राम हो अभिराम हो। भगवान राम की नगरी है अयोध्या, और यहाँ पर हमारे साथ और भी कवि मौजूद हैं, जाने माने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अयोध्या की शान भी कहे जा सकते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके मन में किस तरीके से भाव प्रकट हो रहे हैं? सर, दो पंक्तियाँ प्रभु श्री राम के चरणों में, उनकी महिमा के बारे में कि बातें सबने की वही, जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई पर गया, कि बातें सबने की वही, मीरा हो या मीर, जपा सभी ने राम को, तुलसी संत कबीर। ये वो धरती प्रभु श्री राम की महिमा है। और चार पंक्ति में बात ये करना चाहता हूँ कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है। और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। और राम रमे रोम रोम, राम यहाँ कण कण है। यो पावन भूमि है कि राम रमे रोम रोम, राम यहाँ कण कण। और राम बिन सांस नहीं चले मेरी एक क्षण, राम बिन सांस मेरी चले नहीं एक क्षण। एक एक सांस मेरी प्रभु के ही नाम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम। राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी भी जाने माने कवि हैं, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखते हैं, गायक हैं। आप किस तरीके से कोई भजन या कोई बात रखेंगे? जी, अपने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करूंगा, अपने भजनों के माध्यम से कहूँगा भैया। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है, कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा दुश्मन, सब में है वही समाया। तू भी कर दे खुद को अर्पण, कुछ भी बोल न तू, तेरी नीयत तेरा ईमान बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। जो दर्द तुझे है पगले, उस दर्द का अंत भी होगा। पर सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। जो दर्द तुझे है पगले, उस दर्द का अंत भी होगा। पशु पशु पक्षी पहाड़ नदी और हर इंसान बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। ये अयोध्या की नगरी, लंबा संघर्ष भी देखा राम जन्मभूमि को लेकर, विवाद भी हुआ, कोर्ट कचहरी तक मामला गया। उसको लेकर क्या भाव थे? और लगता था कि वो दिन भी आएगा, क्योंकि कहते हैं होई है वही जो राम रची राखा, ओ करी करत बढ़ावे साखा। भगवान ने ये दिन निश्चित किया था अपने मंदिर निर्माण की पहली ईंट के लिए। जी, रामायण की पंक्ति है
कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि नाम जगत यह सपना। यह एक अटल विश्वास था कि हमेशा न्याय की जीत हुई है। कौन कहता है कि श्री राम की धरा या नहीं है, यह पूरा विश्व पटल जानता है। यह अलग बात है कि आक्रांताओं से हमारी भूमि चली गई और जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि आज तक हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बन पाया था। ये पीछे सरयू बह रही हैं हमारे, जो सतयुग से लेकर आज तक प्रमाण हैं। ये गुप्तार घाट के तट पर आज हम हैं, जहाँ पर श्री राम जी ने स्वयं समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। यह भी सत्य है। सारे प्रमाण होते हुए भी आज तक क्या रहा कि उनका एक हम उपासना स्थल नहीं बना पा रहे थे। यह पीड़ा प्रत्येक हिंदू के मन में थी। हिंदू ही नहीं कह सकते, जाने कितने मुस्लिम भाइयों की हृदय की भी यह बात थी। उन्होंने कहा है, हमारे बबलू खान भाई ने, जाने कितने लोगों ने अयोध्या की धरती से, कि अगर मक्का में काबा बन सकता है तो यहाँ पर अयोध्या जी का श्री राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता। इस तरह के भाव थे। और अब तो प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं, तो इन भावों को मैं राम जी के बारे में कहना चाहूंगी कि सबके अंदर राम है। मजहब की दीवारों को तोड़ करके अगर हम देखते हैं तो सबके अंदर राम है। घट घट में वासी है राम, कण कण में राम है। तो यह रमनते सर्वतः सह रामा। और यह अयोध्या की धरती, जो धरती विश्व के चक्र पर स्थित थी, उसे उतारा गया, इस धरती पर उतारा गया। आज तक यहाँ पर अगर हम देखें तो जैन धर्म के ऋषभ देव की स्थली रही है। हम अगर देखते हैं तो राजा हरिश्चंद्र और मनु ने, वैवस्वत मनु की यह स्थली रही है। यह स्थली अपने आप में ही एक इतिहास है और इतिहास कभी झूठा नहीं होता है। इसे विवादों में भले लाया जा सके, लेकिन अयोध्या है विजेता जिसका रही है, जिससे जो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुई, ऐसी अयोध्या। तो मैं एक गीत देना चाहूंगी 4 पंक्तियों का, कि जग में अयोध्या की ऐसी बड़ी शान, कि देश ये महान हो गया। जग में अयोध्या की ऐसी बड़ी शान, कि देश ये महान हो गया। यहाँ की माटी में हीरे मोती, यहाँ की माटी में हीरे मोती, यहाँ कण कण में बसे प्रभु राम, कि देश ये महान हो गया। जग में भारत की, जग में अयोध्या की ऐसी बड़ी शान, कि देश ये महान हो गया। मेरे राम है घट घट वासी है पूर्ण ब्रह्म अविनाशी, छवि बस गई है मन मेरे, कब आओगे घर मेरे। मैं बलिहारी राम जी तेरे, कब आओगे घर मेरे। हमारे साथ दास जी मौजूद हैं, एक बार फिर से इनका रुख करेंगे। और हनुमान जी जो हैं वो राम जी को बहुत मानते हैं, उनके इष्ट हैं। भगवान राम उनके हृदय में बसते हैं, ये उन्होंने दिखा भी दिया था अपना सीना फाड़ कर। भगवान राम के साथ साथ आप हनुमान जी का भी कोई अगर भजन सुनाए हमें तो। जी आइए, एक हनुमान जी महाराज का छोटा सा भजन। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से। वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे,
राम वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे वो जोगन तुझे पुकारे विश्वास है मेरे प्रीतम ओ मिल जाएगा तेरे सहारे जाएगा तेरे सहारे मिल जाएगा तेरे सहारे हो मिल जाएगा तेरे सहारे संकट मोचन संकट हर लो मंगल के दिन मंगल कर दो बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे मेरा मिलन करा दे राजा राम से मेरा मिलन करा दे राजा राम से। राम से अगर मिलना है तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए। हनुमान जी में वो ताकत है कि भगवान राम भी उनके पास खींचे चले आते हैं। ऐसी कुछ भाव हैं। ताराचंद जी तन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। ताराचंद जी, अगर महामारी की बात करें तो पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना था कि अस्पताल बन जाता, मंदिर का ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे हो जाता पहले ही, हालांकि बहुत विलम्ब हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके ऐसी बातें आती हैं तो मन को ठेस पहुंचती है, चोट लगती है। जी जी, 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम की महिमा, उनके चरणों के बारे में बताता हूँ कि कहीं तो प्रभु पग से दानी नप जाते हैं। अब बीमारी की बात कर रहे हैं। कहीं तो प्रभु पग से दानी नप जाते हैं, वामन अवतार आप देख लीजिए। और कहीं तो प्रभु पग से दानी नप जाते हैं और कहीं तो पदरज से जीवन मुस्काते हैं। अहिल्या, कहीं तो पदरज से जीवन मुस्काते हैं, लीला उनकी लीला वो लीलाधारी है, कहीं पैर वे धोते हैं कहीं पैर धुलाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की नगरी है। और ये महामारी है तो एक आपदा आ गई, ठीक है, लेकिन हमारी आस्था प्रभु श्री राम में है और उनके वंदन में तो अच्छी अच्छी बीमारियां महामारी सब खत्म हो जाती हैं। और मैं 2 पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में मंदिर निर्माण के लिए कहना चाहूँगा कि देखेगी दुनिया एक दिन इस धाम का मंदिर, देखेगी दुनिया एक दिन इस धाम का मंदिर, विश्व में सबसे सुंदर होगा राम का मंदिर। देखेगी दुनिया इस धाम का मंदिर और विश्व में सबसे सुंदर होगा श्री राम का मंदिर। तो ये भाव हैं। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए और किस तरीके से अब जब मंदिर की निर्माण की स्थिति नज़दीक आ रही है, तिथि नज़दीक आ रही है, क्या भाव है? भाव बहुत अच्छा है। भगवान राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, बहुत खुशी है। और कहना है कि मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में, मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में, अवधपुरी में हो अवधपुरी में, अवधपुरी में हो अवधपुरी में, मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में, मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में। वही रे अयोध्या में 2 गो बिरिछवा, 2 गो बिरिछवा हो 2 गो बिरिछवा, कि यक महुआ यक आम बसना अवधपुरी में, मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में। वही रे अयोध्या में होत बा भजनिया, होत बा भजनिया हो होत बा भजनिया, कि यक सुबह यक शाम बसना अवधपुरी में, मन बैरागन राम बसना अवधपुरी में। हिंदू मुस्लिम की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हालांकि कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने यहाँ पर खलल डालने की कोशिश की, बावजूद उसकी अयोध्या की जो संस्कृति है वो उसको मिटा नहीं पाए, उसको तोड़ नहीं पाए, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता। जी, ये हमारे शहर को विवादों में भले लाया गया, लेकिन यहाँ पर जो एक मजहबी कहा जाए सौहार्द का वातावरण वो रहा है कि, और इसके लिए 2 पंक्तियाँ कि बुत परस्तों की न तो मुसलमान की बात करें, बुत परस्तों की न तो मुसलमान की बात करें, आओ मिल बैठ कर अमनो अमा की बात करें, आओ मिल बैठ कर अमनो अमा की बात करें। यहाँ पर
हम देखते हैं कि हमारे मंदिर के निर्माण के लिए मस्जिद से पानी आता है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है, और मस्जिद के लिए, अफ्तारी के लिए हमारे हिंदू भाई तैयार रहते हैं। ये अलग बात है कि बात एक सिर्फ हमारे आराध्य के स्थल की थी, वरना यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का जो पैगाम है वह पूरे विश्व में है। और बात इस समय सारे विवादों की ख़त्म हो चुकी है। वाद विवादों से हम भाषाई अनुवाद तक आ गए हैं, अपनी भावनाओं के अनुवाद तक आ गए हैं। तो इसमें एक पंक्तियां मैं देना चाहूँगी अपनी कविता की कि हो शिलान्यास मंदिर का निर्माण हो शिलान्यास मंदिर का निर्माण हो, राम जी की अयोध्या मगन हो गई, राम जी की अयोध्या मगन हो गई। कितनी मुद्दत से जनता विकल थी बहुत, कितनी मुद्दत से जनता विकल थी बहुत, सारी चिंता लगा अब शमन हो गई, सारी चिंता लगा अब शमन हो गई। हो गगन चुंबी मंदिर का निर्माण अब, हो गगन चुंबी मंदिर का निर्माण अब, सारे भारत की दुनिया में पहचान हो, सारे भारत की दुनिया में पहचान हो। विश्व का 8वां वो अजूबा बने, चप्पे चप्पे में श्री राम का नाम हो, चप्पे चप्पे में श्री राम का नाम हो, चप्पे चप्पे में श्री राम का नाम हो। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। यही वो सरयू घाट है, यही वो नदी है जहाँ भगवान राम को केवट ने नाव में चढ़ाया था, और यही वो सरयू का घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि भी ली थी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपने कैमरामैन आलोक शर्मा के साथ मैं भूपेश कोहली, अयोध्या से।